वंदे वाणी विनायकौ। तुलसीदास किसी व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि एक क्रांति का नाम है। क्या आप इस आश्चर्यजनक सत्य से अवगत हैं कि 77 वर्षीय इस संत ने संवत 1631 विक्रमी को अयोध्या में रामनवमी से कालजयी महाग्रंथ रामचरितमानस की रचना आरंभ कर इसे लगभग 80 वर्ष की आयु में पूर्ण किया था। कहां से आई श्री तुलसीदास में इतनी विलक्षण प्रतिभा एवं ऊर्जा? इसे जानने के लिए हमें इनके जीवन चरित्र पर व्यापक दृष्टिपात करना होगा। संवत 1554 विक्रमी तदनुसार सन 1497 ईस्वी की श्रावण शुक्ल सप्तमी को बांदा जनपद के राजापुर ग्राम में आत्माराम दुबे के पुत्र के रूप में जन्मे तुलसीदास का जीवन भीषण झंझावातों से भरा हुआ था। ज्योतिषियों ने अभुक्त मूल में पैदा हुए शिशु को पिता एवं परिवार के लिए अनिष्टकर बताया और बिना कुछ सोचे समझे पिता ने इसे सत्य मान लिया। जबकि पिछले 50 वर्षों से एक विनम्र विद्यार्थी के रूप में ज्योतिष से जुड़ा हुआ मैं यह जानकर अचंभित हूँ कि श्रावण शुक्ल सप्तमी को मूल का योग होना असंभव है। इस दिन अधिकांशतः स्वाति नक्षत्र अथवा अपवाद के रूप में स्वाति नक्षत्र से एक नक्षत्र पूर्व चित्रा या बाद का नक्षत्र विशाखा नक्षत्र ही हो सकता है और ये तीनों ही नक्षत्र मूल की श्रेणी में नहीं आते। ज्यादा सोच विचार में न पड़कर मैं तो इतना ही कहूँगा कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। पिता से उपेक्षित नवजात शिशु की माता तुलसी भी कुछ ही समय तक जीवित रहीं और मृत्यु से पूर्व उन्हें घर की नौकरानी चुनिया को सौंप दिया। तुलसी के 5 वर्ष की आयु में चुनिया भी चल बसी। दर दर भटकते बालक पर दैव योग से बाबा नरहरि दास की दृष्टि पड़ी, जो उन्हें अपने संरक्षण में सूकर क्षेत्र सोरों ले आए। गुरु के सानिध्य में उन्होंने राम नाम की दीक्षा लेकर सनातन धर्म के पवित्र वेद पुराण निगम आगम आदि ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। इस संबंध में रामचरितमानस के प्रारंभ में वे कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। यहीं आगे कृतज्ञ तुलसीदास अपने गुरु के लिए कहते हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु के निधन के पश्चात कुछ समय के लिए वे रत्नावली नामक एक रूपवती ब्राह्मण कन्या से विवाह कर गृहस्थ जीवन का निर्वहन करते हैं। किंतु इनके अतिशय प्रेम से ऊब कर जब वह इन्हें फटकार कर ईश्वर भक्ति के प्रति ध्यान लगाने को कहती है तो तत्काल उसे छोड़कर तुलसी काशी आ जाते हैं। इस संबंध में वे कहते हैं, हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। तत्कालीन काशी की दशा अत्यंत दयनीय थी। लोधी सल्तनत के पूर्व से ही लगभग 125 वर्षों तक विधर्मियों द्वारा विनष्ट किए जाने के कारण काशी पूर्णतः मंदिर विहीन रही। उस अभिशप्त काल खंड में देवी देवताओं के नियत स्थानों में विवश हिंदू प्रतीक पूजा करते थे। सम्राट अकबर के कार्यकाल के उत्तरार्ध में इस स्थिति में किंचित सुधार हुआ। सनातन धर्म की यह दुर्दशा देखकर तुलसी ने स्वयं को इसके पुनरुत्थान के पुनीत किंतु कठिन अभियान से जोड़ दिया। इसके लिए उन्होंने
श्री राम भक्ति के सरस एवं मधुर मार्ग का चयन किया। राम भक्ति में लीन तुलसी ने धर्म रक्षा के इस अभियान में काशी से अयोध्या, चित्रकूट एवं मथुरा का कई बार भ्रमण किया। फिर भी तुलसीदास का अधिकांश समय काशी में ही व्यतीत हुआ। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के अनुसार अशोक वाटिका में वृक्ष की ओट में छुपे हनुमान जी सीता जी से वार्तालाप के पूर्व सोचते हैं कि इनसे किस भाषा में बात करूं। यदि संस्कृत भाषा में बात करता हूं तो इस भाषा में राक्षसों के पारंगत होने के कारण वे मुझे छद्म राक्षस समझ सकते हैं। अतः इनसे रामचंद्र जी की मातृभूमि की भाषा में बात करना उचित होगा। बस इसी बात से तुलसीदास को अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा मिली। समस्त रामचरितमानस मुख्यतः वाल्मीकि रामायण पर ही आधारित है। वाल्मीकि रामायण के ही समान यह भी तदन रूप नामों से 7 कांडों में निबद्ध है। इस महाग्रंथ को तुलसी ने बड़े ही कलात्मक ढंग से सजाया संवारा है। प्रत्येक कांड का आरंभ संस्कृत भाषा के श्लोकों की वंदना से होता है। संस्कृत भाषा के ये श्लोक अवधी भाषा में लिए गए अवधी भाषा में लिखे गए इस महाग्रंथ के अंदर सोने में सुगंध का काम करते हैं। यूं तो तुलसीदास ने गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, बरबय रामायण, रामलला, नैछू आदि अनेक कृतियों की रचना की है, किंतु 77 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु के मध्य लिखा गया कालजयी महाग्रंथ रामचरितमानस इनकी मुख्य रचना है, जिसने मृतप्राय हिंदू जाति में प्राण फूंक दिया। संवत 1680 की श्रावण कृष्णा तृतीया शनिवार को काशी में अस्सी घाट के गंगा तट पर 126 वर्ष की आयु में इनका देहावसान हुआ। संवत 1680 गंग के तीर श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तिजो शरीर। तुलसीदास के संबंध में एक तत्कालीन कवि ने सत्य ही कहा है, सुर के नर के नार के सब चाहत अस होए, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी से होए। ओम तत्सत। जय सनातन धर्म। ओम।